टाटा कैपिटल का आईपीओ फाइनली आ चुका है। पिछले 20 सालों में टाटा ग्रुप का ये दूसरा आईपीओ है। और जब भी टाटा ग्रुप की बात होती है तो एक चीज हमेशा हमारे दिमाग में होती है कि यहाँ पर इन्वेस्टर्स के लिए, रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए पर्टिकुलरली डिस्काउंट जरूर होगा। तो क्या ये रिटेल इन्वेस्टर को डिस्काउंट देने का जो कल्चर है टाटा ग्रुप का, ये रतन टाटा के जाने के बाद भी जारी है या फिर इसमें कुछ बदलाव आया है? इसके बारे में आज के इस वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे। साथ ही हम ये भी बात करेंगे कि कंपनी के फंडामेंटल्स कैसे हैं, क्योंकि टाटा ग्रुप की कंपनी होने के बावजूद इस कंपनी का नाम ज्यादा सुनने नहीं मिलता। और इसके साथ इस पूरे आईपीओ का आज हम डिटेल में रिव्यू करेंगे। नमस्कार, मैं प्रसाद आपका आज के इस वीडियो में स्वागत करता हूँ। देखिए, कहने में अगर आप डीआरएचपी पढ़ने जाएंगे तो टाटा कैपिटल के डीआरएचपी में लिखा गया है कि कंपनी लेंडिंग का काम करती है, पैसे उधार देती है लोगों को। हाउसिंग लोन के लिए ले लो या फिर बाकी अलग अलग तरीके के लोन्स ये देते हैं। वेल्थ मैनेजमेंट का काम करते हैं, प्राइवेट इक्विटी का काम करते हैं। लेकिन रेवेन्यू यानी सेल्स वाइज देखा जाए तो इनका 97% रेवेन्यू सिर्फ लेंडिंग बिजनेस से आता है। तो उसी बिजनेस पर आपको फोकस करना पड़ेगा अगर आप इस कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो। देखिए, जब भी टाटा ग्रुप की कंपनीज की बात करें तो बहुत पुरानी कंपनीज हमें मिलती है, 50-50, 60-60 साल पुरानी कंपनीज है। लेकिन ये कंपनी कंपैरेटिवली नई है। इस कंपनी की शुरुआत 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस से जस्ट पहले हुई थी और तब से लेकर अब तक कंपनी की परफॉर्मेंस कैसे रही है इस पर थोड़ी नजर डालते हैं। देखिए, इस कंपनी के आज के डेट में 1500 से ज्यादा ब्रांचेस है और एरिया वाइज देखे तो आप देख सकते हो सबसे ज्यादा ब्रांचेस इनके साउदर्न पार्ट ऑफ इंडिया में है। अगले 2 मिनट में टाटा कैपिटल की ग्रोथ की आपको कंप्लीट आइडिया आ जाएगी। देखिए, 2023 में इनकी 539 ब्रांचेस थी और 2025 तक ये बढ़कर हो गई है 1500। 3 गुना की ग्रोथ इन्होंने सिर्फ पिछले 2 सालों में दिखाई है यहाँ पर। और सिर्फ ब्रांच ग्रोथ की बात नहीं, आप यहाँ पर डिसबर्समेंट देखेंगे कि कितने लोन इन्होंने बांटे हैं तो वो नंबर भी इनका डबल हो गया है पिछले 2 सालों में। हर साल इनकी ईयर ऑन ईयर लोन डिसबर्समेंट की ग्रोथ आप देखेंगे तो वो आपको 30% के ऊपर ही मिलेगी। इनके टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज देखेंगे तो 15,000 से करीब 30,000 हो चुके हैं। नंबर ऑफ कस्टमर्स देखेंगे तो 32 लाख से 70 लाख हो चुके हैं। ये भी नंबर डबल से ज्यादा है। तो ओवरऑल देखें तो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से कंपनी इज ग्रोइंग वेरी वेरी फास्ट। अब नजर डालते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स पर कि वहां पर कैसी ग्रोथ हो रही है, क्या ये सेम नंबर्स वहां पर भी रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। देखिए, जो इंटरेस्ट से आने वाली जो कमाई है, अभी लोन बांट रहे तो इंटरेस्ट आएगा। इंटरेस्ट से आने वाली कमाई इनकी 2023 में करीब 12,000 करोड़ थी, जो अभी 25,000 करोड़ हो चुकी है। इनका नेट इंटरेस्ट इनकम भी इस दौरान डबल हो चुका है। और रिस्क की बात करें तो जितने भी लोन्स इन्होंने बांटे हैं लगभग 75 to 80% लोन सिक्योर्ड लोन्स है। अब किसी भी लेंडिंग कंपनी के लिए ये चेक करना आपके लिए बड़ा जरूरी बनता है कि वो लोन सिक्योर्ड है कि अनसिक्योर्ड है। देखो, सिक्योर्ड लोन के लिए कुछ ना कुछ चीज आपको बैंक के पास गिरवी रखनी होगी, लेकिन अनसिक्योर्ड में कुछ भी गिरवी रखने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो डिफॉल्ट होता है तो आपका पैसा डूब जाता है। तो यहाँ पर रिस्क मैनेजमेंट की भी जरूरत है, तो वो भी यहाँ पर सही तरीके से जा रहा है। साथ ही यहाँ पर रेवेन्यू की बात करें तो ये 13,637 करोड़ था 2023 में, फिर 18,000 पर गया और अभी 28,000 पर है FY25 में। तो रेवेन्यू तो यहाँ पर डबल से ज्यादा हो चुका है। लेकिन अगर मैं नेट प्रॉफिट की बात करूं तो वो यहाँ पर थोड़ा स्लोली ग्रो कर रहा है। FY23 में इनका नेट प्रॉफिट लगभग 3,000 करोड़ था, जो भी FY25 में हो चुका है 3,655 करोड़। प्रॉफिट ग्रोथ एक यहाँ पर कंसर्न है, लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर आपका रेवेन्यू बहुत तेजी से बढ़ रहा है तो लेटर ऑन प्रॉफिट विल अल्सो कैच अप। मतलब लेंडिंग बिजनेस देखा जाए तो बहुत तेजी से इंडिया में फिलहाल ये ग्रो कर रहा है। देखिए, कोई भी लोन देने वाली कंपनी तो उसके लिए एक चीज और भी मैटर करती है, वो ये कि लोन तो आप दे रहे हो उसमें तो बहुत अच्छी ग्रोथ है, लेकिन वो लोन आप रिकवर कर पा रहे हो क्या। तो यहाँ पर 2024 में 1.71% का इनका ग्रॉस एनपीए था, जो 2025 में बढ़कर 2.33% हो चुका है। फाइनेंशियल ईयर के पहले क्वार्टर में ये और थोड़ा बढ़कर 2.62% हो चुका है। तो ये बढ़ रहा है लेकिन अभी भी लिमिट में है, लेस देन 3% है तो ठीक है। लेकिन अगर उसके ऊपर जाता है तो वहां से प्रॉब्लम आपको आ सकती है। तो इस चीज पर आपको जरूर ध्यान देना होगा। ओवरऑल देखा जाए तो एनपीए पॉइंट ऑफ व्यू से अभी तो कोई ज्यादा रिस्क नहीं है। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि हमने अपने स्मॉल केस लॉन्च किए हैं। 2 है हमारे, पहला है इकाशी वैल्यू इन्वेस्टिंग और दूसरा है इकाशी इमर्जिंग इंडिया। वैल्यू इन्वेस्टिंग मार्केट में जो अंडर वैल्यूड स्टॉक्स है उन पर फोकस करता है, 12 to 15 स्टॉक्स। इमर्जिंग इंडिया ऐसे सेक्टर्स पर फोकस करता है जो आगे चल के कल का भारत बिल्ड करेंगे, जो बहुत ही तेजी से ग्रो कर रही है। ऐसे सेक्टर्स में अच्छे वैल्यूएशंस पर कंपनी ढूंढना। यहाँ पर हम जो इमर्जिंग सेक्टर्स की कंपनीज हैं उसमें से भी अच्छी कंपनीज ढूंढ रहे हैं जो सही वैल्यूएशन पर भी हो। तो ये दोनों भी थीम्स बड़ी इंटरेस्टिंग है। इसे लाने का मकसद ये था कि वैल्यू इन्वेस्टिंग मतलब वेरी क्लोज टू माई हार्ट, और उस तरह का कोई यहाँ पर मुझे मॉडल पोर्टफोलियो मिला नहीं कि जो सिर्फ वैल्यू इन्वेस्टिंग पर फोकस कर रहा हो, तो हमने वो किया। और इमर्जिंग सेक्टर्स में हमने एक अपॉर्चुनिटी देखी कि इंडिया में बहुत सारे सेक्टर्स बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं और उस पर कोई फोकस नहीं कर रहा है, तो उस डायरेक्शन में भी हम जा रहे हैं और जो हाई ग्रोथ है उसे कैप्चर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये है हमारे 2 स्मॉल केसेस। इन्हें सब्सक्राइब करने की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। अगर आपको स्मॉल केस और मॉडल पोर्टफोलियोज के बारे में ज़्यादा पता नहीं है
कुछ भी डाउट आपके दिमाग में है तो ये 2 नंबर्स यहाँ पर स्क्रीन पर दिए गए हैं, बेझिझक इन्हें कॉल कीजिए और अपने सारे डाउट्स क्लियर कर लीजिए। फिलहाल यहाँ पर इस लॉन्च ऑफर में हमारा डिस्काउंट चल रहा है, जहाँ पर यूट्यूब फैमिली को फ्लैट 30% का डिस्काउंट इस सब्सक्रिप्शन पे मिल रहा है विद द कूपन कोड FAM30 FAM30। तो जरूर इन स्मॉल केसेस को चेकआउट कीजिए। वैसे भी मार्केट अभी अच्छा खासा करेक्ट हो रहा है, तो जितने कम वैल्यूएशन पे आपको चीज़ें मिले उतना बेटर। अब आगे बढ़ते हैं। अब कंपनी के प्रोमोटर्स की बात की जाए तो टाटा सन्स, जो कि टाटा ग्रुप की होल्डिंग कंपनी है, उसका मेन स्टेक इस कंपनी में है और कुछ टाटा ग्रुप की बाकी ट्रस्ट का है। तो ओवरऑल टाटा ग्रुप का जो स्टेक था इस कंपनी में पहले 95% था, जो इस आईपीओ के बाद 85% हो जाएगा। और ये जो आईपीओ है ये करीब 15,511 करोड़ का है, जिसमें से लगभग 6,800 करोड़ का फ्रेश इशू है। ये कैपिटल कंपनी को मदद करेगा कि उसकी लेंडिंग कैपेसिटी बढ़ाने में, और उसके बाद बाकी अमाउंट जो है वो कंपनी का ऑफर फॉर सेल है। अब बात करते हैं कि कंपनी अपने कंपटीशन के कंपैरेटिवली कैसा बिजनेस कर रही है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि अगर होम लोन की मैं बात करूँ, हाउसिंग लोन की बात करूँ, तो वहाँ पर लिस्टेड कंपनीज में अब तक आदित्य बिरला हाउसिंग फाइनेंस सबसे तेजी से ग्रो कर रहा था, लेकिन टाटा कैपिटल उससे भी ज्यादा तेजी से ग्रो कर रहा है विद CAGR 32.2%। और रिटर्न ऑन इक्विटी भी आप देखेंगे तो सबसे ज्यादा उसमें टाटा कैपिटल की ही है। नंबर ऑफ ब्रांचेस की ग्रोथ की बात करेंगे, जो मैंने आपको बताया कि 3 गुना ब्रांचेस 2 साल में बढ़ाना इज नॉट अ जोक, ये बहुत ही क्रेजी एक्सपांशन स्पीड है। और यहाँ पर भी जो बाकी जो कंपनी के कंपटीटर्स है उन्हें कंपनी ने बीट कर दिया है। 66% कंपाउंडेड स्पीड से कंपनी अपनी ब्रांचेस को ग्रो कर रही है। टाटा कैपिटल के बाद जो नेक्स्ट नंबर आता है ब्रांच ग्रोथ में, वो आता है आदित्य बिरला कैपिटल का, जो पिछले 2 सालों से 17.9% CAGR से ग्रो कर रहे हैं अपने ब्रांचेस को। तो ओवरऑल देखें तो फंडामेंटली कंपनी इज वेरी स्ट्रॉन्ग, नो डाउट। ग्रोथ है, सब कुछ है और कंपनी एकदम ऑल इन जा रही है, रिस्क भी ले रही है और बिजनेस भी ग्रो कर रही है। पर इसी के साथ एक इंपॉर्टेंट सवाल ये भी आता है कि वैल्यूएशन कैसा है। क्या रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए टाटा ग्रुप ने हर बार की तरह कुछ खास डिस्काउंट यहाँ पर रखे हैं? तो उस पर अगर आप नजर डालेंगे तो इस कंपनी का जो प्री आईपीओ प्राइस टू अर्निंग्स रेशो है वो 35.99 था, लगभग 36। पोस्ट आईपीओ रहेगा 33.24। देखिए एक चीज तो पक्के की कंपनी बहुत तेजी से ग्रो कर रही है। जनरली आईपीओ में पिछले 2-3 सालों के फाइनेंशियल्स पर ज्यादा फोकस किया जाता है, लेकिन मैं अगर आपके सामने पिछले कंपनी के 5 साल के फाइनेंशियल्स लाऊं तो कंपनी का रेवेन्यू 2021 में लगभग 10,000 करोड़ था, 2022 में भी लगभग 10,000 ही था, 2023 में 13,000 हो गया, फिर 18 और फिर 28। तो 2 साल में, पिछले 2 सालों में ज़्यादा ग्रोथ हुई है। तो ओवरऑल अगर हम पूरा पिक्चर देखते हैं तो कंपनी का रेवेन्यू कंपाउंडेड सालाना 23% से बढ़ रहा है। उस हिसाब से बाकी कंपटीटर्स है उनके वैल्यूएशन पर अगर हम नज़र डालते हैं तो एक चीज़ तो समझ में आ जाती है कि ये जो इशू है, ये जो आईपीओ है, ये अंडर वैल्यूड तो बिल्कुल नहीं है। रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए अगर बात की जाए तो ये फेयरली वैल्यूड हम इसे कह सकते हैं। ऑफकोर्स ओवर वैल्यूड तो नहीं है, ग्रोथ तो कंपनी दिखा रही है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं वो जो परसेप्शन है कि भाई टाटा ग्रुप का आईपीओ है तो अच्छा खासा डिस्काउंट मिलेगा, वो कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पर टूटता हुआ दिखाई दे रहा है। और इसी के चलते अगर आप कंपनी के ग्रे मार्केट प्रीमियम देखोगे, जो आपको लिस्टिंग गेन कितना मिलेगा उसको बताने में मदद करता है, तो यहाँ पर बहुत कम है। यानी वीडियो शूट करते टाइम ये सिर्फ 7% पर है। मुझे लगता है जैसे जैसे आईपीओ आएगा तब तक ये और भी कम हो सकता है। देखिए लास्ट टाइम इनका जो टाटा टेक्नोलॉजीज का आईपीओ आया था वहाँ पर वो डिस्काउंट ज़रूर दिख रहा था, जिसके चलते 100% से ज़्यादा का लिस्टिंग गेन टाटा टेक्नोलॉजीज को उस टाइम मिला था। रिटेल इन्वेस्टर्स ने बहुत सारा वहाँ पर पैसा कमाया था, लेकिन इस केस में अनफॉर्चुनेटली वो चीज़ नहीं दिख रही है। तो एक सवाल ये भी आता है कि रतन टाटा जाने के बाद क्या जो कल्चर था रिटेल इन्वेस्टर्स को शेयर डिस्काउंट में देने का, क्या वो चला गया है? वो आने वाला टाइम ही बताएगा, आने वाले और जो आईपीओ है वो बताएगा, लेकिन यहाँ पर तो वो डिस्काउंट तो नहीं दिख रहा है। और अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो बेटर है कि आप आने वाले टाइम में थोड़े डिस्काउंट्स, अगर मार्केट देता है, मार्केट में कोई फॉल आता है, थोड़े बहुत यूएस में काफ़ी कुछ प्रॉब्लम्स चल रही है, उसका इंडिया में कुछ इंपैक्ट होता है, तब अगर कुछ हो जाए तो इस तरह के फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स आप अंडर वैल्यूड वैल्यूएशन पर लेने के बारे में सोच सकते हैं। तो फिलहाल यही कहानी टाटा कैपिटल के आईपीओ की, फंडामेंटली वेरी स्ट्रॉन्ग बट वैल्यूएशन वाइज नॉट दैट ग्रेट। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, और किस आईपीओ के बारे में हमें डिटेल में बात करनी चाहिए नीचे कमेंट करके जरूर बताइए, हम उसे भी कवर करने की जल्दी कोशिश करेंगे। फिलहाल फिनोवेशंस मलकापुर लोकेशन, जो कि जलगांव या फिर अपने अकोला अगर सुना होगा तो उसके पास में है, यहाँ पर हमने 2.5 एकड़ एक ब्यूटीफुल कैंपस बना रहे हैं। वहाँ पर हम बहुत सारी हायरिंग्स कर रहे हैं, डिफरेंट रोल्स के लिए। रोल्स स्क्रीन पर आप देख सकते हो, तो इन्हें भी आप नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारी लिंक है करियर पेज की, वहाँ पर जाकर अप्लाई कर सकते हो। और हायरिंग रिलेटेड कोई भी इशू है तो उसके लिए भी इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हो या फिर इन्हें व्हाट्सअप कर सकते हो। तो फिलहाल यहीं पर रुकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में।